दोस्तों, भगवत गीता दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इंसान के हर प्रश्न, हर समस्या का समाधान मिलता है। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 कारण बताए। मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज भी सटीक है। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। भगवत गीता में बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज भी हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह मैं नहीं बता रहा, बल्कि गीता में इसका वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण कौन कौन से हैं? यदि नहीं तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानते हैं। पुराने समय की बात है। एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही उसे दूर गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उनके माता पिता और सभी भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बिताएगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना बदल सकता है तो यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने का आग्रह किया। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल चले गए। वहाँ राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बागीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड़ोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए, लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक वह नहीं आता तब तक सन्यासी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया और वह खुद महल में चला गया। सन्यासी की नज़र रानी पर पड़ी। वह रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका और उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी कुटिया में वह दिन भर पड़ा रहता। राजा जब वापस लौटा तो उसे सन्यासी के हाल का पता चला। तब सन्यासी ने राजा से कहा कि मैं आपकी पत्नी के मोह में पड़ गया हूँ और उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा उस सन्यासी को अपने साथ महल में ले आया। तब राजा ने रानी को सन्यासी जी की मदद करने के लिए कहा। रानी समझ गई कि उसे क्या करना है। तब रानी उस सन्यासी के साथ कुटिया में रहने आई तो रानी ने कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी राजा के पास गया। राजा ने उसे घर दे दिया। रानी ने फिर सन्यासी से कहा कि क्या आपको ज्ञात है कि आप क्या थे और क्या बन गए हैं? रानी ने कहा, आप एक ज्ञानी थे, जिसके कारण राजा आपको आपकी ज़रूरत की हर वस्तु उपलब्ध कराते थे, किंतु आज आप अपनी वासना के कारण मेरे अर्थात रानी के गुलाम बन गए हैं। अब सन्यासी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उस सन्यासी ने कहा कि मैं अभी आपको राजा के पास सौंप कर आता हूँ।
तब रानी ने प्रश्न किया, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप क्रोधित हो गए थे। तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया है। तब सन्यासी ने जवाब में कहा, जब मैं जंगलों में था तो मुझे कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, परंतु महल में मुझे सुविधाएं मिली। फिर मुझे उसके प्रति लगाव व मोह उत्पन्न हुआ और फिर उन्हें पाने का लालच उत्पन्न हो गया, और जब यह नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद सन्यासी राजा और रानी से क्षमा मांगकर वापस लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य की इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ता है। भगवत गीता में जो बर्बादी के 3 कारण बताए गए हैं वो हैं काम, क्रोध व लोभ। यह तीनों ही इंसान की बर्बादी का कारण है। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। जब सन्यासी इन विचारों में फंस सकता है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए अपने विचारों को अपने वश में रखने के लिए हमें ध्यान अर्थात मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।